जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं कि आप काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है हिस्ट्री की जो है सेकेंड वीडियो जो है देखने वाले हैं और इसमें हम लोग जो है मॉडर्न इतिहास की जो है शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले भी हम लोग जो है इतिहास की जो है फर्स्ट वीडियो को फर्स्ट क्लास को जो है कर चुके हैं और उसमें जो है हम लोग जो है उसमें जो है इतिहास का जो है परिचय से जो है स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग देखे थे कि इतिहास होता क्या है, इतिहास को कितने कालखंड में विभाजित किया गया है, ये सारे चीज के बारे में हम लोग जो यहाँ पर देखे थे। यानी कि इतिहास के बारे में जो एक बेसिक जानकारी होती है, उस वीडियो से हम लोग जो है वो जानकारी को जो है एक एक करके जो है इकट्ठा किए थे और अध्ययन किए थे। ठीक है। और आज से हम लोग जो है इतिहास की जो है प्रॉपर शुरुआत करने वाले हैं और जिसमें हम लोग जो है इतिहास की शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं, तो यूरोपीय कंपनी के आगमन से करने वाले हैं। और ये किस इतिहास में आता है? ये जो है आधुनिक भारत के इतिहास में आता है। और आधुनिक भारत के इतिहास को जो है आज से हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं और आज से शुभारंभ करने वाले हैं। अगर आप लोग जो है फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर जो है उस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ से भी अगर आप लोग जो है स्टार्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप जाके उस वीडियो को देखिए या जो है पहले जाके देख लीजिए। उससे जो है उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो जो है इतिहास का इंट्रोडक्शन हम किए थे और यहाँ से हम लोग जो है आधुनिक भारत के इतिहास को जो है शुरुआत करने वाले। ठीक है। तो वो वीडियो भी जो है आप लोग जाके जो है जरूर देखिएगा। और उस वीडियो में भी जो हम लोग जो है एक एक चीज को जो है आसान भाषा में समझे थे, उसी टाइप से हम लोग जो है इस वाले क्लास को भी जो है आसान भाषा में एकदम जो है एक एक चीज को जो है तोड़ तोड़ कर जो है समझने वाले हैं। आखिर जो है ये यूरोपीय कंपनी है क्या, इसके बारे में हम लोग जो है एक एक चीज को जो है देखने वाले। ठीक है। तो आप लोग जो है शुरू से लेके अंत तक जो है वीडियो में बने रहिएगा ताकि जो है आपको जो है पता चल सके जो ये यूरोपीय कंपनी जो था क्या। यूरोपीय कंपनी में जो है बहुत सारा कंपनी जो है भारत आया था, जिसमें सबसे पहली कंपनी जो थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, सबसे पहली कंपनी बनी भारत आने वाली। ठीक है। बहुत सारा कंपनी था, यूरोपीय कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच हो गया, फ्रांसीसी हो गया, डेविस हो गया, ये बहुत सारा कंपनी जो है यूरोपीय कंपनी में जो है भारत आई थी। जिसमें सबसे पहली बार जो कौन कंपनी आया था, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो था ये सबसे जो है पहली बार जो है भारत आया था। ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग जो है पूछेगा यूरोपीय कंपनी में जो है सबसे पहली कंपनी कौन है जो कि जो है भारत आई थी, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर हम लोग जो है इस कंपनी के बारे में बात करें, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को देखें, तो ये जो है यूरोपीय कंपनी में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि सबसे पहले जो है भारत अयबो की और सबसे अंतिम में भारत से गेवो किया। ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे लंबा समय तक जो है भारत में जो कौन सा यूरोपीय कंपनी रहा है, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये भारत में जो है सबसे लंबा समय तक जो है रहा है। कब आया था, तो 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में ये जो है भारत आया और भारत से गया कब? 1961 ईस्वी। 1961 तक जो पूरे भारत पर कब्जा करके नहीं रखा था। छोटा सा एक जगह है गोवा, गोवा में जो है 1961 तक जो है भारत में जो है रहा था। ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले अयबो की और सबसे अंतिम में गेवो की कंपनी। एक और फैक्ट यहां से आप याद रखिएगा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है या यूरोपीय कंपनी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि मुगल वंश के स्थापना के जो है पहले जो है स्थापित हुआ था। मुगल वंश की स्थापना जो है कब हुआ था, तो मुगल वंश की स्थापना जो है 1526 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? मुगल वंश की स्थापना जो है 1526 ईस्वी में हुआ। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना कब हुआ था? स्थापना कब हुआ था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1498 में हुआ था। ठीक है। ये दोनों चीज जो है आप लोग जो है याद रखिएगा। यूरोपीय कंपनी जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि भारत में जो है सबसे लंबा समय तक रहा था। कब से कब तक? 1498 से 1961 तक रहा था। और पुर्तगाल यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसकी स्थापना जो है मुगल वंश के पहले जो हुई थी। ठीक है। मुगल वंश के जो है पहले जो है इसका स्थापना हुआ था। तो यहाँ से ये पॉइंट जो है आप लोग जो है पहले ये दोनों पॉइंट जो है क्या कीजिएगा, याद रखिएगा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है
कितना, यानी कि सबसे लंबे समय तक जो है रहने वाली भारत में एकमात्र कंपनी बनी, और जो है ये मुगल एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि मुगल वंश के स्थापना से पूर्व स्थापित हुई थी। देखिएगा ये जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, अगर इसके बारे में हम लोग देखें तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत जो है क्यों आना चाहती थी? क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा, ठीक है, इस पूरे मैप को देखिएगा, अगर इस पूरे मैप को अगर आप जो है समझने का प्रयास कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जो है एक चीज नजर आएगा, ठीक है, क्या नजर आएगा? तो देखिएगा ये वाला जो जितना भी देश है, ठीक है, यहाँ पर जो है, एक मिनट, ये वाला जो है जितना भी देश है यहाँ से जो है शुरू होता है, इधर वाला जो है जितना भी देश है, ये पूरे देश जो आपको जितना भी नजर आ रहा है, ये सारा का सारा जो है यूरोप में आता है। किस महाद्वीप में आता है? यूरोप महाद्वीप में आता है। ये सारा का सारा देश जो है यूरोप महाद्वीप में आता है, यूरोप और महादेश में आता है। पहले जो है इतिहासकारों का मानना है, प्राचीन इतिहासकार की बात कर ले या आधुनिक इतिहासकार की बात कर ले, या आप जो है मध्यकालीन इतिहासकार की बात कर ले, तो प्राचीन इतिहासकार भी बोलते थे, मध्यकालीन इतिहासकार भी कहते थे, जो यूरोप वाला सब जो था, ठीक है, ये जो है शुरुआती समय से ही जो है भारत के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है, कब से? शुरुआती समय से ही जो है भारत के साथ जुड़ा हुआ। ये सब जो है यूरोप वाला जो था शुरुआती समय से ही जो है भारत के साथ जो है व्यापार किया करता था। ये जो है प्राचीन इतिहासकार और मध्यकालीन इतिहासकार जो है इसके बारे में वर्णन करता है, ठीक है। तो ये जो था तो फिर जो है जब ये पहले जो था स्थल मार्ग के साथ जो है व्यापार किया करता था, किस मार्ग के द्वारा? ये जो है पहले जो है स्थल मार्ग के द्वारा जो है व्यापार किया करता था। याद रखिए, पहले जो यूरोप के लोग जो थे किस मार्ग के द्वारा व्यापार किया करते थे? स्थल मार्ग के द्वारा जो है व्यापार किया करते थे। लेकिन जब मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़िएगा तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या हुआ था? मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो है इस मार्ग यानी यूरोप जो एशिया आता था, इस मार्ग के द्वारा जो है एशिया में आता था व्यापार करने के लिए। इस मार्ग पर जो है मुसलमान सब जो है क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया। इस मार्ग पर कौन कब्जा कर लिया? मुसलमान सब जो है क्या कर लिया? जब मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है तो मुसलमान के ही द्वारा शुरुआत होती है, क्योंकि मुसलमान ही जो है उस टाइम जो है भारत पर जो है आक्रमण जो है किया था। वो सब जो है क्या किया था? यहाँ पर जो है 712 ईस्वी के से जो है मध्यकालीन भारत की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर जो है मुस्लिम लोग जो है कब्जा कर लिया था इस मार्ग पर, और जब यहाँ से यूरोप वासी सब जो है एशिया जो है व्यापार करने के लिए जाता था तो उसको कहता था आप जो हमको टैक्स दीजिए, तब जो है हम आपको क्या करने देंगे? आपको जो है एशिया जो है जाने देंगे या भारत जाने देंगे व्यापार करने के लिए। ये बात जो है कौन कहता था? तो ये बात को जो है मुस्लिम सब जो है कहता था, ठीक है। ये बात को कौन कहता था? तो ये बात को जो है मुस्लिम लोग सब कहता था यूरोप वाले सबको, जो आप जो है हमको टैक्स दीजिएगा तब जो है हम आपको जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। तो यूरोप वाला सब जो था लेना जानता था, लेकिन ये जो है देना नहीं जानता था। लेना जानता था हर एक, यानी कि ये जो है बहुत सारे देश में जो है गया और वहां का जो है जो भी खनिज संसाधन वगैरह था उसको जो है लूटपाट किया। शुरू से ही जो है ये यूरोप वाला सबका जो है आदत रहा। यहाँ तक कि ये सब जो है अमेरिका को भी नहीं छोड़ा, अमेरिका को भी जो है अपना गुलाम बनाया था, ठीक है। तो ये जो था तब जाकर जो है ये मार्ग पर जब जो है मुस्लिम सब जो है कब्जा कर लिया, तब जो है ये क्या किया? नए मार्ग की खोज के लिए जो है नया रास्ता जो है ढूंढना शुरू किया, ठीक है। तो नया रास्ता जो है ढूंढने जो है शुरू किया, तो सबसे पहले जो है रास्ता ढूंढने का काम जो है एशिया तरफ आने का या भारत जो है आने का रास्ता ढूंढने का काम जो है सबसे पहले जो किया था दो देश मिलकर। एक जो था यहाँ पर छोटा सा देश नजर आएगा, ये वाला छोटा सा देश नजर आएगा स्पेन, ठीक है। यहाँ पर ये जो है एक छोटा सा देश है स्पेन, और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर एक देश है छोटा सा जो है पुर्तगाल। ये दोनों देश जो है सबसे पहली बार प्रयास किया था भौगोलिक खोज करना, यानी कि कहाँ पर जो है कौन सा स्थल है। तो सबसे पहली बार जो है यही दोनों देश मिलकर जो है क्या किया था? भौगोलिक खोज की जो है शुरुआत किया था, स्थलों का जो है खोजना शुरू किया था। तो इसी क्रम में जो है सबसे पहला देश जो था पुर्तगाल बना, ठीक है। सबसे पहला देश जो है कौन बना? पुर्तगाल बना, जो कि जो है क्या किया था? जो स्थल का जो है भौगोलिक स्थल का जो है खोजना शुरू किया। सबसे पहला देश जो है कौन बना?
पुर्तगाल बना, जो कि जो है भौगोलिक स्थल का जो है खोज करना शुरू किया, जिसमें पुर्तगाल का ही जो है एक व्यक्ति था जो 1487 ईस्वी, पुर्तगाल का ही जो है क्या था, एक व्यक्ति था जो कब 1487 ईस्वी में, याद रखिएगा कब 1487 ईस्वी में, 1487 ईस्वी में, 1487 ईस्वी में जो है व्यक्ति का नाम है बार्थोलोम्यो डियाज। क्या नाम है? बार्थोलोम्यो डियाज, याद रखिएगा, ठीक है, बार्थोलोम्यो डियाज। ये जो है बार्थोलोम्यो डियाज जो है 1487 ईस्वी में सबसे पहला व्यक्ति बना जो कि जो है भौगोलिक खोज पर निकला। और ये जो है बार्थोलोम्यो डियाज जो था, ठीक है, ये बार्थोलोम्यो डियाज जो था ये कहाँ से चला था? पुर्तगाल से चला था। यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर जो है आपको जो है एक छोटा सा जो है देश नजर आएगा, पुर्तगाल, ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पर जो है आपको जो है एक छोटा सा जो है देश नजर आएगा, पुर्तगाल। कहाँ पर है? यहाँ पर जो है एक छोटा सा जो है देश नजर आएगा, पुर्तगाल। यही देश से जो है बार्थोलोम्यो डियाज जो है 1487 ईस्वी में चलना शुरू किया। और ये जो है अफ्रीका के, ये देखिएगा तो ये पूरे पूरे जो है ये पूरे पूरे क्या है, ये पूरे पूरे जो है अफ्रीका महादेश, ये पूरे क्या है, अफ्रीका महादेश, ठीक है। तो अफ्रीका महादेश के जो है दक्षिणी तट पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? अफ्रीका महादेश के दक्षिणी तट पर पहुंचा। यहाँ पर एक द्वीप था और उस द्वीप का जो है नामकरण जो है कौन किया था? बार्थोलोम्यो डियाज जो है उस द्वीप का जो है नामकरण किया और इस द्वीप का नाम रखा था कैप ऑफ गुड होप। क्या नाम डाला? कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप, जिसको हिंदी में कहते हैं आशा अंतरिप द्वीप। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आशा अंतरिप द्वीप, याद रखिए, इसको क्या कहते हैं? आशा अंतरिप द्वीप, जिसका नामकरण कौन किया था? बार्थोलोम्यो डियाज। कब चला था? तो 1487 ईस्वी में जो है बार्थोलोम्यो डियाज जो है ये काम को जो है करना शुरू किया था, ठीक है, भौगोलिक खोज की जो है करना शुरू जो है सबसे पहले कौन किया था? तो बार्थोलोम्यो डियाज के द्वारा जो है किया गया था, याद रखिए, ठीक है, बार्थोलोम्यो डियाज के द्वारा जो है ये भौगोलिक खोज करना जो है शुरू किया गया था। उसके बाद जो है बार्थोलोम्यो डियाज जो है इससे आगे जो है नहीं बढ़ पाए। तब जाकर जो है एक व्यक्ति जो है यही का रहने वाला था, जस्ट जो है पुर्तगाल के ही बगल में जो है एक छोटा सा देश है। सबसे पहली बार हम बताए थे दो देश जो था जो कि जो है भौगोलिक खोज करना शुरू किया था, एक पुर्तगाल और एक कौन था? स्पेन। एक पुर्तगाल और एक कौन था? स्पेन। ये दोनों देश जो है सबसे पहले जो है भौगोलिक खोज करना शुरू किया, लेकिन सबसे पहली बार जो शुरुआत किया था बार्थोलोम्यो डियाज, जो कि कहाँ था? पुर्तगाल। उसके बाद जो है स्पेन का, और बार्थोलोम्यो डियाज जो है पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय के समर्थन पाकर, किसका? जॉन जो है द्वितीय का समर्थन पाकर जो है ये भौगोलिक खोज पर जो है निकला था। यानी कि वो कहा था आप जो है जाइए और जो है समुद्री मार्ग का जो है खोज कीजिए, नए नए स्थलों को ढूंढिए। ये बात जो है जॉन द्वितीय किसको कहा था? बार्थोलोम्यो डियाज। क्लियर है? अब जो है एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्रिस्टोफस कोलंबस। एक और व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? क्रिस्टोफस कोलंबस, याद रखिएगा। बार्थोलोम्यो डियाज के बारे में आप लोग जो है समझ गए होंगे। ये जो है क्या किया था? एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? क्रिस्टोफस कोलंबस। कोलंबस एक व्यक्ति था जो जिसका नाम क्या था? क्रिस्टोफस कोलंबस। ये जो है 1492 ईस्वी में, कब? 1492 ईस्वी में, याद रखिएगा। ये जो है 1492 ईस्वी में जो है, ठीक है, कहाँ से? तो ये जो है स्पेन से चला था। कहाँ से चला था? स्पेन से चला था। लेकिन ये स्पेन का रहने वाला नहीं था। ये जो कोलंबस जो था ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये जो है इटली का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। और ये जो है स्पेन के नाभिक के तौर पर जो है समुद्री मार्ग की जो है भारत आने के लिए जो है समुद्री मार्ग की जो है खोज पर निकला। तो ये सोचा जिस टाइप से जो है बार्थोलोम्यो डियाज जो है यहाँ तक पहुंचा, हम भी जो है पहुंच जाएंगे वहां तक उसी मार्ग का जो अनुसरण करते हुए। लेकिन जब ये जो है स्पेन से चला, ठीक है, स्पेन से चला
नाव वगैरह जो है समुद्र में जब तूफान आया तो उससे जो है इसका नाव क्या हो गया, रास्ता जो है भटक गया। और जैसे ही रास्ता भटका तो ये पहुंच गया अमेरिका। कहाँ पहुंच गया? ये पहुंच गया अमेरिका। ये अमेरिका पहुंच गया और अमेरिका के जो है एक जगह पर पहुंचा जहां पर जो है काले काले लोग जो है उसको नजर आए, उसको लगा कि हम जो है भारत पहुंच गए। ठीक है, उसको क्या लगा, हम जो है भारत पहुंच गए हैं। जिस कारण से जो है अमेरिका के जो निवासी है वहां का जो लोग था उसको जो है रेड इंडियन कह के पुकारा। क्या कह के पुकारा था? तो रेड इंडियन कहा था। क्या कहा था? रेड इंडियन कह के जो है पुकारा था। और अमेरिका को जो है नई दुनिया की संज्ञा दिया। ये जो है कोलंबस जो है अमेरिका को क्या कहा था? तो कोलंबस जो है अमेरिका को जो है नई दुनिया की संज्ञा दिया। नई दुनिया का, ठीक है, याद रखिए क्या कहा के पुकारा? नई दुनिया कह के पुकारा। ये भी जो है भारत के लिए जो है समुद्री मार्ग का जो है खोज नहीं कर पाया। सबसे पहली बार 1487 ईस्वी में बार्थोलोमेयो डियाज प्रयास किया था जॉन द्वितीय का संरक्षण पाक के। उसके बाद 1492 ईस्वी में जो है स्पेन के राजा और रानी का जो है समर्थन लेकर जो है बोला, स्पेन का राजा और रानी इसको कहा कोलंबस को आप भी जो है भौगोलिक खोज के लिए जाइए, यानी भारत जाने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किए। लेकिन ये जो है रास्ते में भटक के अमेरिका पहुंच गया और लगा जो हम भारत पहुंच गए हैं। तो तब जाकर जो वहां के लोगों को वो क्या कहा? रेड इंडियन कहा। और वहां अमेरिका को जो है क्या कह के संबोधित किया? नई दुनिया कहकर जो है संबोधित किया। ये दोनों पॉइंट जो है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब जो है एक और व्यक्ति था जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। क्या नाम था? बार्थोलोमियो डियाज, वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा, ठीक है। अब जो है ये जो था वास्को डी गामा जो था 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा जो है कब चला था? 1498 ईस्वी में, ठीक है। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है कहाँ से? पुर्तगाल से। कहाँ से चला था? पुर्तगाल से जो है चलना शुरू किया। वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में जो है पुर्तगाल से चला और पुर्तगाल से जो है चलने के बाद जो है अफ्रीका के तटीय भाग से, यानी ज्यादा समुद्र में नहीं गया, अफ्रीका का जो है साइड से जो है ये कहाँ पहुंचा? ये जो है यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पहुंचने के बाद जो है उसके बाद फिर जो है ये आगे की ओर बढ़ा और आगे जब ये जो है इंडियन ओशियन में आया, यानी कि हिंद महासागर में आया, तब जो है इसको जो है गुजरात का रहने वाला एक व्यक्ति था अब्दुल माजिद या अब्दुल मुनीद भी जो है उसको कहीं कहीं कहा जाता है, ठीक है। गुजरात का रहने वाला एक व्यक्ति था। कहाँ का रहने वाला था? गुजरात का जो है रहने वाला था, उसका नाम क्या था? अब्दुल माजिद या अब्दुल मुनीद भी कह सकते हैं। ये जो है गुजरात का रहने वाला था, जो किससे मिला हिंद महासागर में? तो वास्को डी गामा से मिला। कहा कि हम जो है भारतीय ही हैं, चलिए हम आप जो है जहां जा रहे हैं वहां आपको लेके चलते हैं। तो ये जो है इसको लेकर पहुंचा केरल के तट पर, ठीक है। केरल का जो है तट का नाम है मालाबार तट। अब्दुल माजिद जो है उसको लेकर कहाँ पहुंचा? मालाबार तट पर। मालाबार के जो है तट पर जो है केरल के जो है मालाबार तट पर जो है कौन लेके पहुंचा था? तो अब्दुल माजिद जो था उसको वास्को डी गामा को जो है लेकर जो है पहुंचा। अब जब वास्को डी गामा यहाँ पहुंचा तो केरल का राजा हुआ करता था जमोरीन। कौन हुआ करता था? केरल का जो राजा था उसका नाम था जमोरीन, ठीक है, याद रखिए। केरल का राजा का क्या नाम था? जमोरीन था। और केरल का राजा जो है वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। जिस टाइप से स्वागत होना चाहिए उस टाइप से जो है केरल का राजा जो है वास्को डी गामा का जो है भव्य स्वागत किया। और उस समय जो है अरब के कुछ देश के जो है लोग, ठीक है, अरबी देश जो है यहाँ पर देखिएगा तो सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, ये सब जो है अरबी देश के अंतर्गत आता है। तो अरब के जो है कुछ देश के लोग जो है भारत में उस टाइम जो है व्यापार कर रहे थे, ठीक है। और जो है अरब का जो देश के जो लोग था वो जो है
वास्को डी गामा का जब स्वागत किया जा रहा था वो बहुत विरोध किए, जो किसको जो है स्वागत कर रहा है, इसको जो है भारत में नहीं आने दीजिए, ये वो बहुत सारा चीज जो है दिस डेट बोला। लेकिन फिर भी जो है केरल का राजा जेमुरिन जो था, ठीक है, वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया और जो है वास्को डी गामा जो है भारत में जो है कुछ दिन तक रहा और कुछ दिन रहने के बाद जो है ये फिर जो है पुनः जो है कहाँ वास्को डी गामा जो है लौट आया, ये फिर जो है पुनः कहाँ लौट आया, वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल जो है लौट आया। और जब वो आ रहा था तो केरल के राजा जेमुरिन जो है उसको कुछ मसाला दिया था और उस मसाला को ले जाकर जब वो जो है पुर्तगाल में के बाजार में बेचा तो उसको जो है उस मसाला जो है 60 गुना ज्यादा मुनाफा प्राप्त हुआ। समझ सकते हैं 60 गुना मतलब कि अगर जो है उसका कॉस्ट इस मसाला का जो है रुपया यानी कि कीमत जो है अगर भारत में जो है अगर भारत में जो है 1 रुपया होगा तो उसको जो है वहां जाकर जो है 60 रुपया कमाया। इतना ज्यादा जो है उसको फायदा हुआ। जब इतना ज्यादा फायदा होता है किसी भी धंधा में, जब ज्यादा फायदा होता है तो लालच ज्यादा आता है, जो इस चीज को जो है और हम करेंगे और प्रॉफिट होगा, तो वही लालच आ गया पुर्तगालियों के मन में। और पुर्तगाली जो है 1498 ईस्वी में जो ही भारत में जो है अपनी कंपनी के क्या किया, स्थापना कर दी। ठीक है, कब किया था अपनी कंपनी की स्थापना, 1498 ईस्वी में ही जो है अपनी कंपनी का स्थापना जो है भारत में कर दिया था। ठीक है, अब जो है जब वास्को डी गामा पुनः जो है पुर्तगाल लौटा तो फिर जो है एक और व्यक्ति भारत आया। पूछेगा जब प्रथम व्यक्ति जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया या पुर्तगाल या यूरोपीय कंपनी में जो है प्रथम व्यक्ति या यूरोप महादेश का देश का जो है प्रथम व्यक्ति कौन था जो कि भारत पहुंचा था, तो वास्को डी गामा। एक व्यक्ति था जो कि जो है वास्को डी गामा के बाद जो है भारत आया था 1500 ईस्वी में। कब आया था, 1500 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा के बाद जो है भारत आया था, जिसका नाम है अल्ब्रेज केबराल। क्या नाम है इसका, अल्ब्रेज केबराल। अल्ब्रेज केबराल, ठीक है, याद रखिए। अल्ब्रेज केबराल जो था ये जो है कब जो है भारत आया था, 1500 ईस्वी में। भारत आने से पहले, भारत आने से पहले जो था ये अल्ब्रेज केबराल जो था पहले पहुंच गया दूसर देश। पहले कहाँ पहुंच गया, पहले पहुंचा दूसर देश, ठीक है, तब पहुंचा भारत। कहाँ पहुंच गया था, यह अल्ब्रेज केबराल जो है यहाँ से चलना शुरू किया। ठीक है, अल्ब्रेज केबराल जो है 1500 ईस्वी में यहाँ से चलना शुरू किया और चलने के बाद पहुंच गया ये ब्राजील। कहाँ पहुंच गया, ब्राजील। तो पूछता है क्वेश्चन जो अल्ब्रेज केबराल यानी कि ब्राजील का जो खोजकर्ता कौन है, तो ब्राजील का खोजकर्ता है, ठीक है, ब्राजील का जो है खोजकर्ता कौन है, तो ब्राजील का खोजकर्ता है अल्ब्रेज केबराल। याद रखिए ब्राजील का खोजकर्ता कौन है, तो ब्राजील का खोजकर्ता है अल्ब्रेज केबराल। फिर जो है ये पुनः जो है यहाँ से जो है कहाँ पहुंचा था, भारत पहुंचा था। तो पूछता है जो दूसरा जो है पुर्तगाली व्यक्ति कौन था जो कि भारत आया था, तो याद रखिएगा अल्ब्रेज केबराल जो है दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति है जो कि कहाँ आया था, भारत आया था। ठीक है, प्रथम जो है पुर्तगाली व्यक्ति कौन था जो कि भारत पहुंचा था, तो वास्को डी गामा। कब, 1498 ईस्वी में। इतना बात आपको जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना चीज जो है आपको क्लियर हो गया। वास्को बार्थोलोमियो डियाज के बारे में हम क्या बता है, ये जो है कब आया था, ये जो है 1487 ईस्वी में भारत आया था। केकर खोज किया था, कैप ऑफ गुड होप। केकर, तो कैप ऑफ, ठीक है, कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप। केकर खोज किया था, कैप ऑफ गुड होप का जो है ये खोज किया था, जिसको हम लोग जो है हिंदी में क्या कहते हैं, आशा अंतरिक्ष द्वीप। क्या कहते हैं, आशा अंतरिक्ष द्वीप, इसको क्या कहेंगे, आशा अंतरिक्ष द्वीप। ठीक है, याद रखिए। तो मुख्य कार्य इसका यही है, बस उतना जो है बोले समझाने के लिए ताकि आपका दिमाग में जो है घुस जाए। ठीक है, क्योंकि हम जो कोई चीज बताते हैं तो मेरा प्रयास रहता है कि क्लास में जो है एट ए टाइम आपको जो है याद करा दे। ठीक है, उतना जो हम बोले हैं किस लिए बोले, ताकि आपको जो है याद रहे।
जैसे फिल्म उलिम देखते होंगे तो वो एक सीन क्रिएट करता, और सीन क्रिएट करने के बाद जो है वो जब आप जो है यानी कि पूरे कंप्लीट कर लेते हैं तो वो सीन आपको याद रहता है। तो वही जो है हम आपको क्या किए, सीन क्रिएट किए हैं, और सीन क्रिएट करने के बाद जो है आपको बताएं ताकि आपको जो है वो सारा चीज जो है याद रहे। ठीक है, तो बार्थोलोमेव डियाज प्रथम व्यक्ति था जो कि जो है भौगोलिक खोज पर निकला था। दूसरा व्यक्ति कौन था, कोलंबस जो था, ये भी भारत नहीं पहुंच पाया। ये कहाँ पहुंचा, ये जो है पहुंचा था अमेरिका। ये कहाँ पहुंचा था, ये पहुंचा था अमेरिका। कब, तो 1492 ईस्वी। अमेरिका के जो है लोगों को जो है क्या कहा के संबोधित किया, रेड इंडियन। क्या कहा था, रेड इंडियन। क्या कहा था, रेड इंडियन। और अमेरिका को जो है क्या कह के संबोधित किया था, नई दुनिया। क्या कहा था, नई दुनिया जो है कहकर जो है संबोधित किया था। क्लियर है, ठीक है। फिर जो है पुनः भारत कौन आया था, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा। कहाँ पहुंचा था, केरल। ठीक है, केरल के किस तट पर पहुंचा था, तो केरल के जो है मालाबार तट पर। कहाँ, केरल के मालाबार तट पर पहुंचा था। यहाँ उसका स्वागत कौन किया था, जेमोरिन किया था। कौन किया था, जेमोरिन किया था। और इसका विरोध जो है, स्वागत जो किया, इसका विरोध कौन कर रहा था, अरबी मूल के व्यापारी। कौन कर रहा था, अरबी मूल के व्यापारी। अरबी मूल के व्यापारी थे, उसका क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। ठीक है, फिर भी जो है ये कुछ दिन तक जो है वास्को डी गामा भारत में रहा। फिर जब ये गया तो कुछ क्या लेके गया था, मसाला लेके गया था। क्या लेके गया था, मसाला लेके गया था, याद रखिएगा। क्या लेके गया था, तो ये जो है मसाला लेके गया और वहां बेचा तो उसको क्या गुना मुनाफा हुआ, 60 गुना जो है उसको क्या हुआ, वहां पर मुनाफा हुआ। तो अभी तक हम लोग जो है इतना ही चीज को जाने। ठीक है, इतना बात आप जो है याद रखिए। अब देखिए आगे वही चीज बताया गया जो हम आपको बताया। बार्थोलोमेव डियाज 1487 ईस्वी में आया था, जो कि जो अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंचा, जिसे कैप ऑफ गुड होप जो है नाम दिया गया। क्रिस्टोफर कोलंबस जो 1492 ईस्वी में आया था, भारत का जो खोज पर निकला, लेकिन ये अमेरिका पहुंच गया और वहां के निवासी क्या कहा, रेड इंडियन। अमेरिका क्या कर संबोधित किया था कि नई दुनिया। ठीक, याद रखिए। उसके बाद जो है वास्को डी गामा के बारे में भी जो हम आपको बता दिए हैं। अल्ब्रेज केवराल के भी बारे में बता दिए। अल्ब्रेज केवराल जो है कब, तो 1500 ईस्वी में। कब, 1500 ईस्वी में कहाँ पहुंचा था, भारत। ठीक है, और भारत से पहले वो जो है कहाँ पहुंच गया था, ब्राजील। कहाँ पहुंचा था, ब्राजील पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था, ब्राजील पहुंचा था। और ब्राजील के खोजकर्ता किसे कहा जाता है, अल्ब्रेज केवराल को कहा जाता है। और अल्ब्रेज केवराल जो है भारत आने वाला दूसरा आदमी बना था, दूसरा व्यक्ति बना था, याद रखिए। तो दूसरा व्यक्ति जो है भारत आने वाला कौन बना था, अल्ब्रेज केवराल। क्लियर है, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। ठीक, अब देखिएगा वही चीज बताया गया वास्को डी गामा के बारे में। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत की खोज पर निकला। वो गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीत की सहायता से भारत पहुंचा। और जो है वास्को डी गामा जो 14 मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी मालाबार तट पर पहुंचा। ठीक है, वास्को डी गामा के जो है भारत आगमन का स्वागत जो है केरल का राजा कौन किया था, जेमोरिन किया था। जिसका विरोध कौन किया था, अरबी मूल के व्यापारी जो था वो विरोध किया था। और वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के लिए जो है नए समुद्री मार्ग का भी जो है क्या किया था, खोज किया था। और 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई भारत में स्थापना हुई। इतना बात आपको जो है याद हो जाना चाहिए अभी के अभी, और हमको लगता है याद भी हो गया होगा। ठीक, अब देखिए, हाँ वही अल्ब्रेज केवराल के बारे में बताया गया। अल्ब्रेज केवराल जो है, ठीक है, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेज केवराल बना, जो कि 1500 ईस्वी में भारत आया था। ब्राजील का खोजकर्ता कौन था, अल्ब्रेज केवराल। क्लियर है। अब देखिए भारत में जो है पुर्तगालियों का प्रभाव। अब भारत में जो पुर्तगालियों का प्रभाव था, ठीक है, तनी एक बारे में हम लोग समझते हैं। भारत में जो है पुर्तगालियों का जो है क्या क्या प्रभाव रहा है, थोड़ा सा हम लोग जो है इसके बारे में हम लोग जो है देख लेते हैं कि भारत में जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है क्या क्या प्रभाव रहा है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में जो है क्या क्या कार्य किया है, क्या क्या चीज जो है भारत को दिया है, ये सारे चीज के बारे में अभी हम लोग जो है समझेंगे। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम लोग जो है सबसे पहले देखें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगर हम लोग जाने, तो बहुत सारा चीज जो हम लोग जान भी गए। लेकिन जब भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया था ना, तो अपने तरीका से राज करने लगा। ठीक है,
पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद था, ओकर मकसद की था। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ये जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ये चाह रहा था, क्या चाह रहा था कि हम जो है भारत में जो है स्थल वाला जगह पर जो उतने ध्यान नहीं देता था, ठीक है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ओकर सोचे अलग था। वो सोच रहा था कि अगर हम जो है समुद्र में जो है कब्जा कर लेंगे ना, तो भारत पर जो है ऑटोमेटिक कब्जा हो जाएगा। ये बात जो है सोच रहा था कौन? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ये बात सोच रहा था। और वो जो है समुद्र पर जो है कब्जा करना शुरू किया, ठीक है। जैसे इधर देखिएगा, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? इधर है बंगाल की खाड़ी। इधर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इधर है बंगाल की खाड़ी। नीचे आइएगा तो आपको जो नजर आएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर। इधर आइएगा तो आपको जो है नजर आएगा अरब सागर। क्या है? अरब सागर, ठीक है। क्लियर है? अब जो है पुर्तगाली जब भारत में आया, भारत में अपनी कंपनी का जो है स्थापना किया, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सोचा कि क्यों ना जो है हम जो है स्थल पर जो है अगर हम कम ध्यान देंगे, अगर हम जो है समुद्र के रास्ते पर ज्यादा ध्यान देंगे तो हमको जो है ज्यादा फायदा होगा। जिस कारण से ये जो है अपना वर्चस्व को जो है समुद्र में जो है अपनी जो है आर्मी को जो है बढ़ाने लगा, तैनात करने लगा है, ठीक है। क्या करने लगा? समुद्र में जो है अरब सागर, हिंद महासागर सभी जगह जो है अपने सैनिक को जो है, सैनिक बल को जो है समुद्र में जो है क्या करने लगा? उतारने लगा। जिस कारण जो है पुर्तगाली पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा जाता है समुद्रों का स्वामी। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है समुद्रों का स्वामी। क्या कहा जाता है? समुद्रों का स्वामी। किसे? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहा जाता है? समुद्रों का स्वामी। अब जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, हिंद महासागर में जो है इधर से जो भी लोग, ठीक है, देखिएगा, इधर देखिएगा, तो इधर भी जो है बहुत सारा देश है, छोटा छोटा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इंडोनेशिया वगैरह, जापान वगैरह, इधर ही। और इधर भी जो है बहुत सारा देश है। अब जो है इधर के देश जो है जब उधर जाते थे व्यापार करने के लिए, या इधर के देश जो है जब इधर आते थे व्यापार करने के लिए, तब जो है पुर्तगाल जब भारत में स्थापित हो गया, अपना वर्चस्व को दिखाने लगा, अब अपना दबदबा को जब दिखाने लगा, तब जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो कहा, अगर किसी को हिंद महासागर से जो है किधर पश्चिम की ओर आना है या पूरब की ओर जाना है, तो आपको जो हमको टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स दीजिएगा तो ठीक है, नहीं दीजिएगा तो हम, अगर आप जाइएगा तो हम आपको लूट लेंगे। एक सिस्टम लाया जिसको कहते हैं कॉटेज सिस्टम। क्या कहते हैं? उस सिस्टम को कहते हैं कॉटेज व्यवस्था। हिंद महासागर से अगर कोई भी व्यापारी जो है व्यापार करता था, तो उसको एक लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसको क्या कहते हैं? कॉटेज व्यवस्था। क्या कहते हैं? उसको कहेंगे कॉटेज व्यवस्था। तो ये कांटे सिस्टम लेता था, जो भी देश अगर व्यापार करता था इधर से उधर, तो उसको लेना पड़ता था। अगर नहीं लेता था, अपने सैनिक बल को जो है, नेवी को जो है, वो नौसेना शक्ति को जो है समुद्र में बहुत ज्यादा मजबूत किया भी था, थोड़ा बहुत किया था, लेकिन अफवाह ज्यादा उड़ाया था जो हमरा ऐसा जो है नौसेना शक्ति केकरो न है, ऐसा अफवाह उड़ाया था। जे कारण जो है सभ्य देश जो है डर के भी जो ये कॉटेज व्यवस्था को ले रहा था, और जे देश नहीं लेता था, पुर्तगाली नौसेना उसको जो है लूट भी लेता था। ये भी काम करता था, जे कारण से जो है कॉटेज सिस्टम को जो है सारा देश, यानी कि पूछता है जो कॉटेज व्यवस्था की शुरुआत जो है कौन किया था, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है किया। क्लियर है? और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बहुत सारा चीज जो है भारत में लाया भी। जैसे अगर हम बात कर ले तो आलू हो गया, तंबाकू हो गया, मक्का हो गया, अनानास हो गया, ये सारे चीज जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया था? भारत लेके आया था, ठीक है। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है भारत में भी जो बहुत सारा चीज, ये सारा चीज तो लेवे किया, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज, जैसे भारत में जो है प्रिंटिंग प्रेस का विकास जो है पुर्तगालियों का ही देन है कि भारत में आज जो है इतना ज्यादा छपैया जो कर रहे हैं, ठीक है, किताब छपैया, पेपर छपैया, या कुछ भी छापते हैं आप लोग, तो ये प्रिंटिंग प्रेस जो है ये केकर देन है? पुर्तगालियों का ही देन है। पुर्तगाली ही जो है जहाज निर्माण कला से जो है भारत को अवगत कराया था। ये सारा चीज जो है केकर देन है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का ही देन है,
जो कि हम लोग जो है अपने यहाँ आलू उपजा लेते हैं, तंबाकू उपजाते हैं, अमरूद उपजाते हैं, अनानास जो है ये सारा चीज जो है किसको देन है? तो पुर्तगाली भारत को लूटा तो लूटा, लेकिन बहुत चीज देवो किया। ठीक है, बहुत चीज क्या किया? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत को देवो किया। ठीक है, याद रखिए। किधर गया? हाँ, एक मिनट। यही सारा चीज जो है यहाँ पर बताया गया। क्या क्या चीज बताया है? भारत में जो है पुर्तगालियों का जो है कैसा प्रभाव रहा, तब हिंद महासागर पर जो है कब्जा कर पुर्तगाली जो है क्या कहलाए थे? समुद्र का स्वामी। हिंद महासागर पर जो कब्जा कर लिए थे, और जिस कारण उसे क्या कहा जाता है? पुर्तगाल क्या कहा जाता है? समुद्रों का स्वामी। काटेज व्यवस्था की शुरुआत जो है कौन किया था? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। पुर्तगालियों की अनुमति के बिना हिंद महासागर में व्यापार करने वालों को क्या किया जाता था? लूट लिया जाता था। अगर आपको लूटने से बचाना है तो आप जो है करिए, सिस्टम का जो है यूज कीजिए, ये लाइसेंस जो है लीजिए, तब जो है आप जो है आसानी से क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। नहीं तो आपको जो पुर्तगाली लोग जो है आपको क्या किया जाएगा? लूट लिया जाए। भारत में जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत सारा योगदान रहा, जैसे आलू हो गया, तंबाकू हो गया, मक्का हो गया, अमरूद हो गया, ठीक है, अनानास वगैरह हो गया, ये सारे चीज जो है भारत पुर्तगाली के द्वारा ही लाया गया था। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस का विकास जो है पुर्तगाली के ही द्वारा किया गया था। इसके अलावा भारतीय जहाज निर्माण कला से अवगत हुए पुर्तगालियों के ही द्वारा। क्लियर है? यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम भी जो है एक एक चीज को जो है आपको अभी तक समझाएं और एक एक चीज को जो है तोड़ तोड़ के बताएं। बिल्कुल ही जो है आप जिस भाषा में समझ रहे हैं उसी भाषा में जो है हम आपको जो है समझाने का प्रयास किए हैं। और हमको लगता है कि आप अगर जो है शुरू से लेके अंत तक जो है इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको जो है ये जो मेरा जो समझाने का तरीका है आपको जो है काफी अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। क्लियर है? ठीक है, देखिए हम लोग जो है क्या क्या चीज को देखे हैं शुरू से। तो सबसे पहला जो है 1487 ईस्वी में देखे थे, बार्थोलोमेव डियाज आया। ठीक है, उसके बाद जो है 1492 ईस्वी में जो है, कब? तो 1492 ईस्वी में जो है, ठीक है, 1492 ईस्वी में जो है कौन आया था? क्रिस्टोफस कोलंबस आया था। ठीक है, उसके बाद जो है 1498 ईस्वी में, 1500 नहीं, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है, ये दोनों प्रयास किया लेकिन जो है दूसरे दूसरे जगह पहुंच गया, अपना नाम बनाया है इतिहास में। ठीक है, बार्थोलोमेव डियाज बनाया है। क्या बनाया है? तो वो आसांतरिक द्वीप का जो है खोज किया। क्रिस्टोफस कोलंबस क्या किया? वो भी अमेरिका पहुंच गया, वो अमेरिका का खोजकर्ता माना जाता है। वास्को डिगामा भी जो है भारत पहुंच गया, या भारत का खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, 1500 ईस्वी में अल्ब्रेज केवरा, कब? तो 1500 ईस्वी में, कब? 1500 ईस्वी में अल्ब्रेज केवरा। ठीक है, यहो जो है कहाँ पहुंचा? पहले ब्राजील पहुंचा, तो जो है ब्राजील का खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा व्यक्ति जो कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा व्यक्ति जो कि भारत आया था वो कौन था? अल्ब्रेज केवराल। कब? 1500 ईस्वी। फिर जो है 1502 में, कब? 1502 में, याद रखिए कब? 1502 में, कब? 1502 में, 1502 में जो है पुनः वास्को डिगामा आया था भारत। ठीक है, याद रखिएगा 1502 में जो है पुनः जो है वास्को डिगामा कहाँ आया था? भारत आया था। तो वास्को डिगामा टोटल भारत 3 बार आया है। एक जो है 1498 में, एक जो है 1498 में, एक जो है 1502 में, और एक जो है 1524 में। कब आया था? 1524। टोटल जो है वास्को डिगामा भारत कितनी बार आया है? तो वास्को डिगामा टोटल भारत जो है 3 बार आया है। क्लियर है? और जो है जब 1502 में आया था तो कुछ दिन रहा, और 1503 में जो है केरल के जो है, ठीक है, केरल के कोचिंग में जो है अपनी पहली फैक्ट्री या कोठी भी कह सकते हैं, अपनी पहली जो है फैक्ट्री, कब? 1503 में। याद रखिएगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है अपनी पहली जो है फैक्ट्री जो है कहाँ खोला गया था? केरल के कोचिन में जो है अपनी पहली फैक्ट्री कह लो, कोठी कह लो, कारखाना कह लो, आपको जो कहना है कह सकते हैं। ठीक है, कारखाना। तो 1503 में जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी पहली कारखाना खोली थी, कहाँ? तो केरल के कोचीन में। कहाँ? केरल के कोचीन में स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था? केरल के कोचीन। अब जो है भारत में जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्थापित हो गया, यानी कि धीरे 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 अपना दबदबा जो है बनाने लगा। और जब भी जो है आप भी कहीं जाइएगा और अपना दबदबा जब बनाने लगिएगा
तो आप सोचिएगा हमर एगो कोई न कोई चमचा यहाँ पर रहते ना तो ठीक होते। वैसे जो है कौन किया था, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है, चमचा कह लो या जो कह लो, पुर्तगाल के लोग जो है चमचा के नाम पर जो किसको, एक वायसराय, किसको, तो वायसराय का पद लाया था। कौन सा, वायसराय, वायसराय का पद लाया, या इसी को जो है गवर्नर जनरल भी कह सकते हो। एक मिनट, गवर्नर जनरल, ठीक है, या वायसराय। तो वायसराय और गवर्नर जनरल का पद जो है लाया था, जो कि केकर चमचा था, पुर्तगालियों का चमचा था ये पद, और इसको जो है भारत में स्थापित किया था। तो भारत में जो है जब देखा जो हमारा दबदबा स्थापित होने लगा, हमारा वर्चस्व जो है बनने लगा, तब जाकर जो है कौन पद को लाया, गवर्नर जनरल और वायसराय पद को लाया। तो हम लोग जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल है या वायसराय है, उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं। अगर आपको जो है इसमें कहीं से जो है कोई भी परेशानी हुई है, तो आप जो है कमेंट में उस समस्या को जो है पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या को जो है अगले वीडियो में लिया जाए और सॉल्व किया जाए। या कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी जो है आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, तो हम जो है अगले वीडियो में आपके जो है क्वेश्चन का जवाब भी जो है देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को जो है कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो यहाँ से अब जो है फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट के मन में ये आ रहा होगा कि सर आप जो है इसका पीडीएफ भी दे रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल जो है हम जो है आपको जो है इसका पीडीएफ भी जो है अवेलेबल करवाएंगे। आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जो है वहां से क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करके वहां से आप जो है पीडीएफ भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आप अपना जो है कीमती समय जो है यहाँ पर दिए और हम जो है आपको जो है कुछ सिखाए, और हम जो है इस वीडियो को जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।